अस्सलामुअलैकुम। आज सुबह सुबह जी निकल आए हैं जी फार्म से, और एक दूसरा हमारा सेटअप है, उधर आ चुके हैं खारियाँ के अंदर। और यहाँ पर तकरीबन जो है ना हमारे पास 26 एनिमल्स हैं, और इनकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो है तकरीबन 270 से लेके 300 लीटर पर डे। और इनको हम डालते हैं यहाँ पर साइलेज। और ये बंदा बैठा है, देखते हैं क्या कर रही है। क्या कर रही है रे? उदो दी आवा। आज मसाला जात कोई बनाए जा रहे हैं जी। और अभी जानवरों की जो सफाई वगैरह है वो गोबर इकट्ठा किया हुआ है, और अब इन जानवरों को खोल कर वो दूसरी साइड पर बांध दिया जाएगा, और ये जगह खुश्क हो जाएगी, और इसको धो दिया जाएगा, और इसके बाद इसके ऊपर चूना जो है ना वो भी डाल दिया जाएगा। कोई नहीं, रोना भी चंगा होंदा, चाहे और रोना प्याज का कटना ही क्यों ना होवे। नहीं जी, आज जानवरों के लिए मसाला जात तैयार किए जा रहे हैं जी। इसके अंदर अदरक है, और किहड़ी शै पाई जाए विच? हल्दी। हल्दी, और थोम। अच्छा, और ये प्याज अलहदा है जी अभी। और ये जो बंदा रोता हुआ नज़र आया, ये पाया गया जी प्याज काटते हुए रोता। आदल तू तो वाकई रो रहा यार। नहीं। लें जी, इनका टाइम हो गया बाहर आने का, और यहाँ पर सारे के सारे जानवर जो है वो इस तरफ बाहर धूप में आ जाएंगे। जी बाकी जानवर आहिस्ता आहिस्ता सारे तकरीबन बाहर जा चुके हैं। तकरीबन 6 जानवर रह गए हैं पीछे, और ये जानवर जो है ना वो इधर बांध दिया है। ये इसलिए यहाँ पर बांधा है कि इस जानवर को चेक करना है, इसके थनों में से फुटकड़ियाँ आ रही हैं, यानी कि मास्टाइटिस का हल्का फुल्का केस है, इसको चेक करेंगे। और आज तकरीबन एक ही केस है जो चेक करने वाला है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक हैं। किन्ने दे विच? एक तो वो केस है जी हमारे पास मास्टाइटिस का, बाकी इन सब जानवर को उसको मिला के आज इनको मसाला जो है ना वो दिया जाएगा, जिसके अंदर प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, मोटी इलायची, दालचीनी वगैरह सब चीज़ें जो है ना वो उसके अंदर शामिल होंगी, और उनको ग्राइंड करके इनको नाल के साथ जो है वो पिला दिया जाएगा। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड ख़राब कर दिया। लें जी, ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं दोनों जानवर का, और मास्टाइटिस थी दोनों को। एक का जो अल्डर है वो हार्ड हो रहा है, और उसको देसी नुस्खा भी लिख के दिए हैं, और दूसरा साथ में टॉक्सिन बाइंडर, और साथ में अमोक्सिसिलिन, एनरोफ्लोक्सासिन, और हम एक साथ में पेन किलर यूज़ किया है हमने दोनों केसों के अंदर। और इंशाल्लाह कल को फिर इसका ट्रीटमेंट करेंगे। जो भी आपका जानवर बीमार होता है उसका 3 दिन तक ट्रीटमेंट जो है ना वो लाजमी करें, ताकि आपका जानवर जो है ना वो प्रॉपरली ठीक हो जाए, और उसके बाद जो भी मामला होता है वो नेक्स्ट होता है। लें जी, अब हाँ मैं निकल रहा हूँ जी सराय आलमगीर। हमारे एक दोस्त हैं आसिफ साहब, उनकी जो बकरियाँ हैं वो बीमार हैं, उनकी वैक्सीन भी करनी है, और फिर इंशाल्लाह वहाँ से वापसी हम जाएंगे गुलियाना के अंदर एक गाय है, उसको मास्टाइटिस है वो चेक करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं जाके इंशाल्लाह। ले जी, सराय आलमगीर से वापसी, और वापसी पर आ गए हैं जी हम गुलियाना में। गुलियाना के करीब एक गाँव है बागा वाला, यहाँ पर एक जो गाय है ना वो चेक करनी है, इसको मास्टाइटिस का मसला है। और खूबसूरत तरीन माहौल यहाँ का, हरियाली है हर तरफ। और क्योंकि आजकल लोग जो है ना वो एक तो बरसीम और लहसुन की काश्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है ना वो गंदम की बिजाई जो है ना वो हो रही है, कुछ लोग सब्ज़ी वगैरह जो है ना वो लगा रहे हैं, और यहाँ पर बकरियाँ जो है वो सुकून के साथ खड़ी हैं। और सर्दी भी आने वाली है, मौसम ठंडा रात को काफ़ी ज़्यादा हो जाता है,
और दिन के वक्त जो धूप है वो भी अच्छी लग जाती है। पिछले 2-3 दिन जो है ना वो अच्छे गुजरे हैं। ठंड काफ़ी पड़ी है, स्मोक वगैरह और धुंध वगैरह काफ़ी ज़्यादा थी। और आज जो है ना वो माशाल्लाह सूरज बिल्कुल चमक रहा है और सुकून वाला माहौल है। आज धूप में बैठे हुए जो ना मज़ा आता है। यहाँ पर ये बच्चे भी हैं। वो बोले अब टाइम हो गया जी 4 का। 4 बज चुके हैं और असर की अज़ानें जो है ना वो हो रही हैं। तकरीबन 10 मिनट रहते हैं और डेरे पर खूबसूरत माहौल। आई थिंक कि यहाँ पर पहले इनकी रहाइश हुआ करती थी, उसके बाद फिर जो है ना वो साथ में गुलियाना शहर है तो वहाँ पर आई थिंक कि शिफ्ट हो गए या फिर साथ वाले गांव में। क्योंकि यहाँ पर इधर देखें ना तो ये दरवाज़े की पिछली साइड पर किचन था और किचन का जो सारा सामान है वहाँ पर पड़ा भी हुआ है, कप जग गिलास वगैरह सारे जो है, और साथ में जिम का सामान भी पड़ा है। क्योंकि ये इससे ज़ाहिर होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई बॉडी बिल्डिंग का भी शौक़ करता रहे। और अगर इस तरफ आ जाए तो यहाँ पर जो है ना वो जानवरों के लिए चारा वगैरह पड़ा हुआ है जो कि अभी टोके के आगे पड़ा हुआ है और अभी कुतरना इसका बाकी है, इसका कुतरा करना। और उसके बाद एक यहाँ पर मैंने चीज़ देखी थी कि यहाँ पर है बिल्ली बैठी हुई है बड़े सुकून के साथ। बाकी तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? इनका जी वंडा चेक करते हैं। वंडा कह रहे थे कि जानवर जो है वो कमज़ोर हो रहे हैं और ये वंडा कौन सा डालते हैं जी, कराची वंडा। ये रहा जी कराची वंडा MF। और क्योंकि वंडों के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो यूरिया ना वो आ रहा है आजकल, क्योंकि मकई की जो मिकदार जो कीमत है वो अब आसमान को छू रही है। क्योंकि लोगों ने इस मरतबा साइलेज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बनाया है और मकई का जो रेट है वो भी अब आसमान को छू रहा है। मकई रह गई है पीछे कम और मार्केट में कम आ रही है। तो एक तो ऊपर से सीज़न भी है वनडे का, और क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो सर्दियों के अंदर गोली वाला वंडा डालते हैं और गर्मियों के अंदर वो खल वगैरह जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। खल हो गए, रोटी के टुकड़े हो गए, तो ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी तरफ जो है ना वो जानवरों के चारे का टाइम हो गया। पहले बांधे हुए थे बाहर खेत के अंदर, ज़मीन के अंदर हल चलाया हुआ है उसके अंदर बांधे हुए थे। अब जो चाचा जी हैं वो लेके आ रहे हैं बारी बारी सबको, और यहाँ पर सबको बांधा जाएगा और इनको चारा वगैरह दिया जाएगा यहाँ पर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।